इंडियन क्रिकेट टीम में एक नए नए क्रिकेटर आए हैं। यूपी से हैं, जो अलीगढ़ से बेसिकली। और जिसके बारे में क्रिकेट फैंस अक्सर बातें करते रहते हैं कि ये बहुत बड़ा फिनिशर है, ये बहुत बड़ा छक्केबाज है, ये बहुत बड़ा ये है, ये वो है। और आईपीएल में ये केकेआर की तरफ से खेलते हैं और टीम मैनेजमेंट भी इन्हें मैच को फिनिश करने की भूमिका देती है, यानी एंड्स के ओवर्स में बैटिंग करने के लिए भेजती है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह की। अभी रिसेंटली इस भाई ने एक ऐसी अजीब हरकत की है, आप में से बहुत से लोगों ने वो मैच देखा भी होगा, और अगर आपने वो मैच नहीं देखा है तो आपको उसकी इस अजीब हरकत को देखकर ये समझ नहीं आएगा कि इस पर हंसा जाए या फिर नाराज हुआ जाए। तो 13 अप्रैल को आरसीबी और केकेआर का मैच था। केकेआर की टीम जहां पर पहली बैटिंग कर रही थी और हमेशा की तरह केकेआर की टीम ने रिंकू सिंह को मैच फिनिश करने की भूमिका दी और एंड्स के ओवर्स में बैटिंग के लिए भेजा। तो इनिंग्स का लास्ट ओवर था। आरसीबी की प्रीमियम बॉलर भुवनेश्वर कुमार लास्ट ओवर बॉल कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह भाई ने सिंगल लेने से ही मना कर दिया। और मना इसलिए कर दिया क्योंकि रिंकू सिंह भाई के दिमाग में चल रहा होगा कि जो बाकी की 4 गेंदें बची हैं उन पर मैं लगातार चौके या छक्के लगाऊंगा और टीम को 220 या फिर 230 के एक बढ़िया स्कोर तक लेके जाऊंगा। सही चल रहा था भाई, एज ए बैटर हर कोई यही सोचता है, लेकिन सामने बॉलर भी तो देख लेना चाहिए। ये कोई इश्तेहाल नहीं था जिस पर आप लपेड़ा चलाओगे। वही मोहम्मद आमिर वाली जो कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के बारे में कही थी कि आप लपेड़ा चलाओगे और आपके बल्ले पे आती रहेगी, चली जाती थी, वो छक्का बढ़िया है। लेकिन सामने बॉलर भी तो देख लेना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार था भाई, उस आदमी की आईपीएल की ओवरऑल इकोनॉमी 7.7 की है। तो आप मुझे ये बताइए रिंकू भाई कि आप उसके ओवर में 15 to 20 रन कैसे मार सकते हो। मैं यहाँ तक मान लेता कि अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर कोई गेंदबाज होता या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज होता जो कि नया नया आया हो। भाई नॉन स्ट्राइक एंड पर एंकरिश रंगवंशी खेल रहा था जो कि 70+ स्कोर पर बैटिंग कर रहा था। एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको अर्ली ट्रिबल से निकाल कर लाया। और जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैटिंग करने के लिए आए थे रिंकू भाई साहब, वो प्लेटफॉर्म उसी ने सेट किया था, लेकिन आपने उस बल्लेबाज को स्ट्राइक नहीं दी। और फिर मेरी ये अब तक समझ में नहीं आया कि आपने तीसरी गेंद पर सिंगल क्यों नहीं लिया, दूसरी गेंद डॉट करके। क्योंकि आपने शायद स्ट्राइक रघुवंशी को इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपको ये लगता था कि मैं रघुवंशी से बड़ा हिटर हूं और जितने छक्के मैं मार सकता हूं वो रघुवंशी नहीं मार सकता।